आज का पवित्र गिरजाराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए आज का पवित्र गिरजाराधना आरंभ करने से पहले हम एक दूसरे को यीशु सहाय करेंगे। 1 2 3 यीशु सहाय। आइए आज का पवित्र गिरजाराधना शुरू करते हुए हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 14। साक्षी बानी गीत नंबर 14 एडवेंट काल के शुभ अवसर पे। देख प्रभु आता है, सुन पहरू की पुकार, हे मेरे भाई जागता रहा और उठ के हो तैयार। साक्षी बानी गीत नंबर 14। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। Christ,
चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यह वह जो तुझ पर दया करता है उसकी यही वचन है। यशायाह 54:10। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद हुए। प्रभु आप सबों के संग हुए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपने निज प्रजा और बालक ठहराया। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता की योग चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पावे, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति करे। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए पहला और दूसरा पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है, जो हम सबों के लिए मिलता है। पहला पाठ वचन मत्ती 5 उसका 21 से लेके 26 पद तक। मत्ती 5 21 पद से लेके 26। और दूसरा पाठ वचन उत्पत्ति 25 7 पद से लेके 11 पद तक। उत्पत्ति 25 7 से 11। पहला पाठ वचन मत्ती 5 21 से 26 और दूसरा पाठ वचन उत्पत्ति 25 7 से 11। जैसे हम वचन पढ़ते हैं, पढ़ने में अगुवाई करेंगे। मत्ती 5 का 21 से 26, उसमें ऐसा लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नर की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हकीम को सौंपे और हकीम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगिरी में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। यहाँ तक। उत्पत्ति 25 का 7 से
11। अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने हित्ती सोहर के पुत्र इब्रोन की ममरे के सम्मुख वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी उसको मिट्टी दी, अर्थात जो भूमि अब्राहम ने हित्तियों से मोल ली थी उसी में अब्राहम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, जो लहरोई नामक कुएं के पास रहता था, आशीष दी। यहाँ तक। आमीन। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। तेरा धन्यवाद हुए ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महा पवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहे, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। हम लोग आराधना के बीच में पुनः दूसरा गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 102। हम लोग दूसरा गीत हम लोग गाएंगे आराधना के बीच में साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 102 वचन और सक्रामेंट के बारे में। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप पर दुख का सहनेहारा, उसकी शरण हम ले सकते साहस करके सारे भार। साक्षी बानी गीत नंबर 102। Jesus.
मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह एवं शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित पिता परमेश्वर, वचन में जाने से पहले आपको स्मरण करते हैं, विशेषकर आज मसीही जवान युवती सबों को, माँ बाप को आज का पवित्र दिन को देखने के लिए दिए हैं। हाँ प्रभु, इस समय वचन को सुनने से, वचन को पढ़ने से पहले आपके निकट आते हैं। हम लोग दीन नम्र होकर आते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हो। आप अपना उपस्थिति दे ताकि हम लोग आपके वचन को गहराई से जानने पाएंगे। हाँ प्रभु, विशेषकर हर एक को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि पवित्र आत्मा पाकर हम लोग वचन में आगे बढ़ने पाए। यीशु नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज का उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है रोमी 6:3 पद से लेके 11 पद तक। रोमी 6:3 पद से लेके 11 पद तक। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसा ही हम भी नए जीवन की सी चाल रखे चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। यहाँ तक। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। मसीह यीशु में प्यारे माता पिता, जवान युवती, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन, समय, अवसर हमें दिए कि अपना वचन को मनन करने के लिए। जब आज हम लोग वचन रोमी 6:3 पद से लेके 11 में हम लोग देखते हैं, वहां पर वचन हमें भिन्न भिन्न रूपों में हमें आज शिक्षा देते हैं। आज का उपदेश वचन हमें बतलाता है कि हमारे आदि माता पाप किए और हमारा जन्म पाप भरा संसार में हुआ। उसके छुटकारे के लिए लहू बहाने की अति आवश्यक था, अति जरूरी था। इस काम को मेमना पक्षी के द्वारा नहीं हो पाया, परंतु हमारे यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा, एक ही बार क्रूस में चढ़ने के द्वारा हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा हुआ है। आज का उपदेश वचन बतलाता है
रोमी 6 उसका 3 पद में, क्या तुम नहीं जानते हम सब मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है। आज एक एक वचन सुनने वाले माँ बाप से, भाई बहन से, बेटा बेटियों से, आज रोमी 6 उसका 3 वचन बतलाता है, क्या तुम नहीं जानते हम सब मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है। जितने उनके पद चिन्ह में चलते हैं वे सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए हैं। और जब हम लोग 6 उसका 3 उसका आगे देखते हैं, वहां पर वचन बतलाता है मृत्यु का बपतिस्मा लिए हैं, मृत्यु का बपतिस्मा लिए हुए हैं, पाप को मारने का बपतिस्मा लिए हैं, पाप को हराने का बपतिस्मा लिए हैं, पाप से छुटकारा पाने का बपतिस्मा लिए हैं। क्योंकि यहां पर हम लोग देखते हैं मसीह यीशु का नाम से बपतिस्मा लिए हैं, मसीह यीशु का बपतिस्मा लिए हैं। मसीह यीशु अर्थात बचाने वाला, मसीह यीशु अर्थात छुटकारा देने वाला, मसीह यीशु अर्थात सामर्थ देने वाला। ख्रिस्त में प्रियो, हम लोग साधारण व्यक्ति का के नाम से हम लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं, लेकिन यीशु नाम से, मसीह नाम से आज हम लोग क्या किए हैं बपतिस्मा लिए हैं। पाप को मारने का बपतिस्मा लिए हैं, पाप को हराने का बपतिस्मा लिए हैं, पाप से छुटकारा पाने का बपतिस्मा लिए हैं, पाप से हम लोग दूर चले जाने का क्या लिए हैं बपतिस्मा लिए हैं। रोमी 6 उसका 4 वचन को जब हम लोग गौर करते हैं, वहां पर वचन बतलाता है रोमी 6 उसका 4, रोमी 6 उसका 4, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसा ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। रोमी 6 उसका 4 पद में वचन बताता है, मृत्यु की बपतिस्मा पाने के बाद हम भी गाड़े गए, मसीह के साथ जिलाए गए। हम लोग मसीह के साथ मृत्यु जब हुआ, क्रूस में बलिदान हुए, मृत्यु सहे, उसके साथ हम लोग क्या किए, मारे गए, गाड़े गए, और क्या होते हैं, जी भी उठते हैं। क्योंकि यह संसार जब आदम और हवा बनाया गया, आदम और हवा को, उस समय से वे लोग क्या किए, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किए, पाप किए, जिसके कारण ये संसार के लोग क्या हो गए थे, पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। और पाप से निकलने के लिए, पाप के दलदल से निकलने के लिए क्रूस में परमेश्वर यीशु मसीह को चढ़ना अति आवश्यक था, लोहू बहाना अति आवश्यक था। लोहू के द्वारा ही हमें क्या होता है, छुटकारा मिलता है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज जब हम लोग अपने इस वचन को हम लोग गौर करते हैं, मनन करते हैं, तो आज हम परमेश्वर वचन के द्वारा, भिन्न भिन्न रूपों के द्वारा आज हमें क्या करते हैं, वचन से बतलाना चाहते हैं। मृत्यु की बपतिस्मा पाने के बाद भी हम गाड़े गए और मसीह के संग जिलाए गए, एक नए बनाए गए, नए किए गए हैं। प्रेरित क्रिया 14 उसका 15 में वचन को जब हम लोग गौर करते हैं, वहां पर वचन बतलाता है, व्यर्थ वस्तुओं से क्या करना है, अलग होकर जीवन व्यतीत करना है। संसार की अभिलाषा के अनुसार हम लोगों का जीवन नहीं व्यतीत करना है, क्योंकि परमेश्वर अपने बहुमूल्य लोहू के द्वारा हम सबों को खरीद लिया है, मोल लिया है। आज हमें एक नयापन दिया है, नया जीवन दिया है, क्योंकि हम लोगों का जीवन पहले दयनीय दशा था, पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। और जब हम लोग क्या करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, और बपतिस्मा लेने के बाद में हम लोग नए जीवन प्राप्त करते हैं।
पहला यूहन्ना 3:8 उसका 9 में जब हम लोग गौर करते हैं, पहला यूहन्ना 3:8 उसका 9 में, जो पाप करता है वह शैतान की ओर से है। जो पाप करता है वह क्या है? शैतान की ओर से है। हमें पाप से क्या करना है? बचना है। पाप से हमें क्या करना है? दूर रहना है। पाप से हमें छुटकारा होकर, पाप से अलग होकर हमें क्या करना है? जीवन व्यतीत करना है। और पाप से अलग होकर हमें मसीह के समान क्या करना है? चाल चलना है, जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि फिलिपी 2:5 में वचन बताता है, परमेश्वर के समान स्वभाव हमारा होना चाहिए। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, परमेश्वर आज हमें अगुवाई करता है कि अपने क्रूस के निकट आने के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए, परमेश्वर के करीब आने के लिए आज हमें वचन अगुवाई करता है। रोमी 6:6 में वचन बतलाता है, रोमी 6 उसका 6 में वचन बतलाता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। रोमी 6 उसका 6 को जब हम लोग वचन को गौर करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को मनन करते हैं, तो यहाँ पर हमें वचन बतलाता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, पुराना विचार, पुराना चाल चलन, पुराना रीति रिवाज, पुराना खान पान, पुराना श्रृंगार जिस किसी दशा में थे क्रूस पर चढ़ाए गए, ताकि जिस किसी भी दशा में थे, या तो खाने पीने के द्वारा या तो और पुराने मनुष्य के द्वारा के अधीन थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्रूस में चढ़ाए गए ताकि पापी शरीर जो व्यर्थ हो जाए, जो शरीर पाप में जीवन व्यतीत कर रहा था वह क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए, ताकि हम पाप के दासत्व में ना रहे, वरन पाप के गुलाम से हमें क्या होना चाहिए? निकलना चाहिए, निकल जाए। आज इसीलिए वचन हमें बतलाता है, रोमी 6 उसका 6 में वचन बतलाता है कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, पुराना चाल चलन, पुराना रीति रिवाज, पुराना पहनाव ओढ़ाव, पुराना वेशभूषा, पुराना सब चीज को क्या करे? परमेश्वर के क्रूस में बलिदान होने के कारण सबको त्याग दे, गाड़ दे। वचन हमें अगुवाई करता है, वचन हमें सिखाता है, वचन हमें इंगित करता है कि जो पुराने मनुष्यत्व है सबको क्या करे? त्यागे। और आगे हम लोग जब देखते हैं कि क्रूस में चढ़ाए गए ताकि जो शरीर पाप से भरा हुआ था, पाप में जीवन व्यतीत कर रहा था, वह क्या हो जाए? सब व्यर्थ हो जाए। और हम पाप के दासत्व में ना रहे, पाप के गुलाम में ना रहे, लेकिन हम लोग क्या करें? पाप के गुलाम से हम लोग दूर होकर जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर के अधीन में होकर हमें क्या करना है? जीवन व्यतीत करना है। रोमी 6 उसका 7 में जब हम लोग गौर करते हैं, रोमी 6 उसका 7 में जब हम लोग गौर करते हैं, वहां पर वचन बतलाता है, मसीह के साथ मरने के बाद हम उद्धार पाए लोग हो गए। हमें मसीह यीशु के पास आने की दरकार है। रोमी 6 उसका 7 को जब हम लोग गौर करते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां पर वचन बताता है कि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। रोमी 6:7 मसीह के साथ मरने के बाद, अर्थात क्रूस में बलिदान होने वाले मसीह के साथ मरने के बाद हम उद्धार पाए हुए लोग हो गए। हमें मसीह यीशु के पास आने की दरकार है, मसीह के पास आने की दरकार है। जब यशायाह 64 उसका 7 को हम लोग गौर करें, यशायाह 64 उसका 7 को हम लोग गौर करें,
वहां पर वचन हमें बतलाता है, यशायाह 64 उसका 7, ऐसा लिखा हुआ है, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता कि तुझ पर से लिपटता रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया और हमारी बुराई के वश में छोड़ दिया है। कृष्ण में प्रियो, जब हम लोगों को परमेश्वर क्या किया, भिन्न भिन्न परिस्थितियों के, भिन्न भिन्न दुख के माध्यम से हमें क्या किया, बचाया है, निकलाया है। और जब हम लोग गौर करते हैं, रोमी 6:7 में वचन बतलाता है, मसीह के साथ मरने के बाद हम उद्धार पाए हुए लोग हो गए, हम लोग एक नई सृष्टि हो गए, नए जीवन प्राप्त किए। तो उसी को यहां पर बोलता है, हमें यीशु मसीह के पास आने की दरकार है। यशायाह 64:7 में वचन बतलाता है कि लेकिन हम लोग कोई मसीह के पास आना नहीं चाहते हैं, बोलता है। यशायाह 64:7 में कोई नहीं पूछता, परमेश्वर को कोई नहीं पूछता। कोई भी तुझसे प्रार्थना ना करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता कि तुमसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तू हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। परमेश्वर यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं यशायाह में कि यहाँ पर बतलाता है कि कोई नहीं पूछता, कोई परमेश्वर के निकट नहीं आता है, क्योंकि सब जानते हैं कि परमेश्वर की संगति में चलना, परमेश्वर के निकट होकर जीवन व्यतीत करना दुखमय जीवन है, कांटे से भरा हुआ जीवन है, संकट भरा जीवन है। आज इसीलिए यहाँ पर वचन बतलाता है यशायाह कि कोई परमेश्वर को नहीं खोजता, परमेश्वर के पास नहीं आता। लेकिन जो संसारिकता जीवन व्यतीत करता है वहां खुशी आनंद मिलता है उन्हें, इसीलिए वे लोग क्या करते हैं, प्राथमिकता देते हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जब हम लोग रोमी 6 उसका 10 को जब हम लोग वचन को गौर करते हैं, रोमी 6 उसका 10, जो मर गया वह पाप के कारण मर गया, पर जो जीवित है वह मसीह के लिए जीवित है। रोमी 6 उसका 10 को जब हम लोग गौर करेंगे, वहां पर वचन बतलाता है, रोमी 6 उसका 10, क्योंकि वह जो मर गए जो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वह प्रभु के लिए जीवित है। और क्या करने के लिए जीवित है, वह मसीह के लिए जीवित है, मसीह के लिए काम करने के लिए जीवित है, अच्छा अगुआ बनने के लिए जीवित है, अच्छा माँ बाप बनने के लिए जीवित है, अच्छा भाई बहन बनने के लिए जीवित है, अच्छा सचिव प्रचारक पंच बनने के लिए क्या है, जीवित है। नहीं तो क्या होता, हम लोग भी मसीह के साथ क्या हो जाते, पाप के कारण पूरा भस्म हो जाते। लेकिन जो पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, जो पाप है वह क्या हो गया, वह पाप मर गया। रोमी 6:10, जो मर गया वह पाप के कारण मर गया, परंतु जो जीवित है वह मसीह के लिए जीवित है, मसीह के लिए काम करने के लिए, अच्छा गुआ बनने के लिए, अच्छा माँ बाप बनने के लिए, अच्छा भाई बहन बनने के लिए, अच्छा जीवन, अच्छा सचिव प्रचारक खजांची बनने के लिए, परमेश्वर के मिशन को पूरा करने के लिए वह क्या है, जीवित है। फिलिपी 2:5 में जब हम लोग वचन को गौर करते हैं तो वहां बोलता है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव क्या हो, स्वभाव में ढलने के लिए हमें बचाया गया है, हमें बचाया गया है परमेश्वर। नहीं तो आज हम लोग भी क्या होते, पूरे भस्म हो जाते। लेकिन इसीलिए बचाया गया है कि हम लोग परमेश्वर के पद चिन्ह में चले, परमेश्वर के अगुआ बने, परमेश्वर के मार्ग में चले, परमेश्वर के बेटे बेटियां बने, पश्चातापी मन हो। ख्रिस्त में प्रियो, आज हमें परमेश्वर अगुवाई करता है, वह बुलाता है, अपने पास बुलाता है कि वह एक नए जीवन,
जैसे नए बच्चे जो जन्म लेते हैं तो मां के दूध की लालसा करते हैं, आज उसी तरह आज परमेश्वर का वचन बोलता है कि यहाँ पर जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही उसका स्वभाव होना चाहिए। जिस तरह एक बच्चा का जन्म होता है और जब जैसे जैसे बड़ा होता है उसके परिवार में उसकी माँ का या उसका बाप का जो लोहू है उसका शरीर में क्या होता है, संचार होता है और उसी के अनुसार वह क्या होता है, बढ़ता है। आज हम लोग मसीह यीशु के लोहू के द्वारा खरीदे गए हैं। बपतिस्मा पाने के बाद में हम लोग मारे गए, गाड़े गए और जी भी उठे हैं प्रियो। अगर हम लोग मारे नहीं जाते, गाड़े नहीं जाते मसीह यीशु के साथ, तो आज हम लोग पाप में जीवन हम लोगों का जीवन व्यतीत होता। उसी को वचन बोलता है कि हम लोग मारे गए, गाड़े गए साथ में, परमेश्वर के साथ में, यीशु मसीह के साथ में, मसीहा के साथ में हम लोग मारे, कूटे और गाड़े गए और जी भी उठे ख्रिस्त में प्रियो। इसीलिए जब हम लोग मसीह के बेटे बेटियां हैं तो आज हम लोगों का उनका जो ब्लड है, उनके शरीर में जो ब्लड है, आज उस ब्लड हम लोगों के जीवन में, मंडली में, समाज में क्या होना चाहिए, चलना चाहिए, दिखना चाहिए। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आय से आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन, समय, अवसर के लिए। इस समय तेरे वचन को पिता परमेश्वर सुने, समझे, बुझे, आप उसमें बहुत आय से आशीष दे। प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा आप अगुवाई करते हैं कि आज आपके लहू बहाने के कारण, आपके क्रूस में चढ़ने के कारण जो हम लोग पाप की बंधुआई में थे, पाप की दशा में थे, पाप की दिशा में थे, उससे सचमुच पिता परमेश्वर हम लोग निकल पाते हैं। हाँ प्रभु, जितने भी आपके बेटे बेटियां हैं, जितने भी मसीह लोग हैं, जितने भी आपको जानते हैं, सबों को आपके निकट लाते हैं, सबों को आपके करीब लाते हैं। अब सबके संग हो और पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनते, आपके वचन का पालन करते, आपके वचन को देखते, जानते अपना जीवन व्यतीत करने पाएंगे। हर एक के पाप दोष गुनाह को आपके हाथ में सौंपते हैं और यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय, आप लोगों के मन की रक्षा करे, आमीन। आइए हम लोग आज का पवित्र गिरजा आराधना अंत करते हुए हम लोग गीत गाएंगे कुड़ुक डंडी में से, कुड़ुक डंडी गीत नंबर 347, कुड़ुक डंडी गीत नंबर 347, खेना दरा सद उजना के पद में। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 347, एका लेखा आनंद मानो, परादिस कालूर की एका लेखा आनंद मानो। Kale
मंडली उठे। आइए हम लोग सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों और सब न्यायों और हाकिमों, सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करे। हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत की लुथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय, श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। गड़ा दान, मुट्ठी दान, सिरनी दान, जो पिता परमेश्वर हर एक दान को आपके करीब लाते हैं, जो भिन्न भिन्न रूपों में पिता परमेश्वर अपना मुट्ठी खोलकर पिता परमेश्वर माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी देते हैं, उस भंडार में हमेशा भरा पूरा रख, हमेशा आप आशीष से परिपूर्ण रख, ताकि पिता परमेश्वर उस भंडार के द्वारा उस परिवार के लोग, परिवार के एक एक लोग पिता परमेश्वर आशीषित होने सके। जी पिता परमेश्वर, ये हमारी कलीसिया, हमारा पेरिस मंडली सबको आपके करीब लाते हैं। आपके अनुग्रह और दया में पिता परमेश्वर बढ़ने पाए। दिनों दिन हमारी पेरिस, हमारी मंडली, हमारी युवा संघ और महिला संघ पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में होकर जीवन व्यतीत करने पाए। हर एक को पिता परमेश्वर जितने अगुवे हैं सबको आपके निकट लाते हैं। आपका अनुग्रह और दया उनके जीवन में होने पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे जगहों में, देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राण ठहर, उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजियाला प्रकाश कर हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा। अंत को हमारे प्रिय पुत्र, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है इस पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कौशल देवे। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय।